नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं रतिका पांडे। गौशाला समिति खाकोली की कार्यकारिणी टीम ने गौशालाओं को आत्मनिर्भर और हाईटेक बनाने की मांग की है। समिति के अध्यक्ष हीरालाल जी शर्मा, सचिव गोमाराम जी, साथ ही साथ आपको बता दें बिजगानिया कोषाध्यक्ष हनुमान राम भाकर, उपाध्यक्ष धनाराम खोखर, भंवरलाल जांगू, गोमाराम घाटाला और गोमाराम फरडोलिया ने न्यूज 21 की टीम से विशेष बातचीत में बताया है कि गौशालाओं को लेकर कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। गौशाला में किए गए निर्माण कार्य और भामाशाहों के सहयोग का जिक्र भी किया गया है। साथ ही आपको बता दें समिति ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 15% अनुदान बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने अपील की है कि कांग्रेस सरकार में 9 महीने का अनुदान मिलने की तुलना में वर्तमान भाजपा सरकार 12 महीने का अनुदान सुनिश्चित करे, ताकि गौवंश के हरे चारों की जो सुविधाएं हैं उसमें कोई भी कमी ना आए। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन संदीप कुमार ने गौशाला टीम के साथ विशेष कार्यों पर चर्चा की। आप भी सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज श्री गौशाला सेवा समिति खाकोली के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी टीम हमारे से लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या परिचय है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण अग्रवाल है, गांव खाकोली है जी, और तहसील मोलासर है, जिला डीडोना कुचामन है। जी जी। तो गौशाला के आप जैसे न्यूज़ 20 से आप खिची साहब आप आए जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और गौशाला की तो विकट मतलब समस्या है, ये अनुदान जो है वो 365 दिन का होना चाहिए और अनुदान की राशि भी गवर्नमेंट को बढ़ानी चाहिए। वैसे सरकार प्रयत्न कर रही है, लेकिन वो मतलब उस सरकार के जो अनुदान की जो राशि है वो गौशाला को पर्याप्त नहीं है। उस हिसाब से गौशाला की राशि बढ़नी चाहिए और जो गौचर भूमि में जो गौशाला बनाए उनको नियमित मतलब गौशाला के नाम से पट्टे मिलने चाहिए, क्यों गौशाला गोचर भूमि गायों की है और गायों को उनको पूर्ण रूप से अधिकार मिलना चाहिए, ताकि आगे भारत सरकार या राज्य सरकार से सहायता मिलती रहे। उसमें मतलब जब तक गौशालाओं को पट्टे नहीं मिलेंगे तब तक मतलब आपके न तो संसदीय कोटा से कोई मतलब राशि मिलती है, न विधायक कोटा से कोई राशि मिलती है, न केंद्र सरकार से कोई राशि मिलती है। उस हिसाब उससे मतलब क्या है कि गौशाला हर अपने स्तर पर मतलब प्रोग्रेस नहीं कर पाती है, पिछड़ी रहती है। गायों के चारा पानी की व्यवस्था ही करना केवल सरकारी अनुदान से नहीं चलता है। आज गांव की समस्या विकट है, भामाशाह यहाँ पर है नहीं और रोज़ रोज़ गांव में चंदा करना एक बड़ी भारी समस्या है। ये सब चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को, भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को विशेषकर ध्यान देना चाहिए। सर, अब बातचीत करते हैं कि जो अनुदान दे रहे हैं सर, अभी 22 और 44 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं। अब सरकार 25-50 करने जा रही है, तो कई कार्यकारिणी टीम की मांग है कि ये 25-50 भी महंगाई दर को देखते हुए कम है, 50 और 100 रुपये होने चाहिए। और सर, मुख्य रूप से बात करें सर, धरातल पर देखा जाए तो बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और बिजली बिल है, उसमें जो सरकार का और जन सहयोग गौशाला का जो पैसा है वो काफ़ी वहन होता है। तो इन गौशाला कार्यकारिणी टीम की मांग है, लोगों की मांग है कि बिजली, लाइट, पानी की निकासी, बिजली लाइट फ्री होनी चाहिए। ये अगर सरकार वहन करे, क्योंकि एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख, प्रधान को करोड़ों का फंड दे देती है सरकार, बिल्कुल, उसमें से कोई सरकार ये बिजली लाइट वहन, ये बिजली बिल को वहन करे तो काफ़ी हद तक जो गौशाला को पैसा है वो गौ माता के मैनेजमेंट के लिए लगाया जा सकता है। क्या आपकी क्या राय है? बिल्कुल, बिजली फ्री होनी चाहिए। गौशाला में जितने भी कनेक्शन है उनका चार्ज आता है, घरेलू कनेक्शन से ही ज़्यादा चार्ज आता है। तो ये सब मतलब है जो गवर्नमेंट को फ्री करना चाहिए गौशाला में बिजली को। अभी आपका अनुदान कितना आ रहा है? जन सहयोग की जो किस प्रकार हो जाता है, निजी है किस प्रकार हो जाती है? और बात करें, क्या गौशाला स्टैब्लिश कर लेते हो? निजी अनुदान तो अभी कम आता है और वैसे मतलब जो अनुदान जो आता है 22 रुपये और 44 रुपये, उनसे ही काम चलाते हैं और गोबर बेच के काम चला लेते हैं। और इधर उधर से थोड़ा लकड़ी वकड़ी होती है, उसको लकड़ी को बेच के काम चलाते हैं। ये सब चीज़ें, कुछ शारीरिक लोग हैं जो को अपना अनुदान देते हैं, कुछ परिश्रम करते हैं, उस हिसाब से भी काम चलता है। सर, बात करते हैं कि 99% गौशालाएं हैं वो गोचर भूमि में है, उसका अतिक्रमण हटा जाए और वो ज़मीन गौशालाओं को हैंड ओवर की जाए,
ये भी मांग उठ रही है। और बात करें कि गौशालाओं की ज़मीन का पट्टा होना चाहिए, रजिस्ट्री होनी चाहिए, ताकि जो भी सरकार की पॉलिसी योजनाएं हैं, जैसे अनुदान के अलावा वो गौशालों में स्टैब्लिश हो सके, और जो भी एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान की जो भी योजनाएं आती है उनके तहत, तो उनके फंड से गौशालाओं को कुछ राहत मिल सके। आपकी क्या राय है? इसमें बिल्कुल आपका सही कहना है कि गवर्नमेंट जब तक गौशालाओं को पट्टा का अधिकार नहीं देगी, ज़मीन का अधिकार नहीं देगी, तो कोई अनुदान के अलावा गवर्नमेंट की सहायता लेना असंभव है। न केंद्र सरकार देगी न स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये तो अतिक्रमण होगा। लेकिन आज इतनी गोचर भूमि है जिसमें गौशालाओं के लिए मतलब है जो 5 बीघा 7 बीघा 10 बीघा ज़मीन गवर्नमेंट अलॉट नहीं कर सकती है। और उस हिसाब से हमारी प्रथम मांग यही है कि गौशालाओं को मतलब पट्टे दिए जाएं। सर, बातचीत करते हैं कि अशोक गहलोत जी जो पूर्व सीएम साहब थे अपने, उन्होंने कांग्रेस सरकार कार्यकाल के अंदर 3 महीने का अनुदान चालू किया था, फिर बढ़ा के उन्होंने 6 महीने का किया, फिर बढ़ा के उन्होंने 9 महीने का कर दिया था। और उन्होंने गौशाला कार्यकारिणी टीम को आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम 12 महीने का अनुदान करेंगे। और उन्होंने विकलांग गौंस के लिए किया भी है, जो पर्याप्त मात्रा में अभी वर्तमान में चल भी रहा है। सर, बात करें विशेष तौर से कि अब ये भाजपा सरकार बन रही है, वैसे तो विकास देखा जाए धरातल पर तो गायों के लिए तो शून्य के बराबर दिखाई दे रहा है। बाकी आपकी क्या थिंकिंग है? नहीं, हमारे गौशाला के लिए तो सरकार कोई भी आओ, हमें उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम उसमें तो ये कहेंगे कि सरकार जो भी आवे वो गौशाला को मतलब है जो फर्स्ट स्टेज पर लेवे और उनको अनुदान की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनावे, सहायता राशि सुदृढ़ बनावे। और गौशाला को विधानसभा में प्रश्न उठते हैं, विधायक लोग उठाते हैं प्रश्न, लेकिन वो फाइल दब के रह जाती है। क्यों दबती है? वो हमारे गौशालाओं के लोगों के समझ के बाहर है। तो उस हिसाब से मतलब गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि भाई अच्छा, गौशाला कोई निजी संपत्ति नहीं है। एक लोग जो वहाँ काम करते हैं वो सेवा भावना के काम करते हैं, गायें मुँह से बोलती नहीं है, उनके चारे पानी की व्यवस्था करते हैं। और देखें भाई, गौवंश की रक्षा हुए और क्या है उसमें कोई नहीं। सर, बात करते हैं, मैं आपको, हमारी कोई पार्टी नहीं होती है पत्रकारों की, लेकिन मैं विशेष तौर से जो हमको विकास दिखता है हम तो उसको धरातल पर कैमरे में रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि 9 महीने का अनुदान कांग्रेस सरकार में हुआ था, अब भजनलाल सरकार बनी है, भाजपा सरकार बनी है, तो अगर ये 12 महीने का अनुदान करे तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। भारतीय सरकार बनी है तो 365 दिन का करना चाहिए। उसमें मतलब जो सरकार को देखना चाहिए कि भाई मैं पिछली सरकारों से ज़्यादा, आज मोदी जी भी कह रहे हैं कि पिछली सरकारों से ये विकास हुआ, इतना करोड़ का हुआ, ये हुआ, ये। तो मोदी जी को भी थोड़ा देखना चाहिए भाई कि भारत की जितनी भी गौशाला है उनको मतलब है जो फर्स्ट पॉइंट पर सहायता दी जाए, उनके लिए बजट में बढ़ाया जाए, ये पशु की रक्षाओं के लिए ये सब किया जाए। सर, बातचीत करते हैं कि आजकल हर डिपार्टमेंट है, जो आपने भी देखा होगा कि हर डिपार्टमेंट है, हर जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है गौ माता का कि ये आत्मनिर्भर नहीं है। ये इसको आज भी लोगों के सामने और सरकार के सामने हाथ ही फैलाना पड़ रहा है, क्योंकि 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान के द्वारा गौशालाएँ चलती है। अगर इनकी निजी आय हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, ये जैसे गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, केंचुए खाद का प्लांट दिया जाए, अच्छे प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए, तो गौशालाएँ दुधारू पशु हो उसके लिए अच्छी प्रजनन क्षमता बढ़े, या अच्छे नस्ल के सांड तैयार किए जाए, ऐसे नस्ल की बच्चियाँ तैयार की जाए, तो गौशालाएँ भी आत्मनिर्भर बन सकती है और अपने दृढ़ निश्चय के साथ साथ आत्मनिर्भर के समान से जी सकती है। आपका क्या राय है इसमें? नहीं, वो बात तो ठीक है आपकी कहनी। आत्मनिर्भर के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। उस हिसाब से आज गौशाला में जितने भी आदमी काम करते हैं, ग्रामीण आदमी, कोई सैलरी नहीं लेता है, कोई कुछ नहीं लेता है। एक मैनेजर भी रखते हैं तो उसकी सैलरी गवर्नमेंट नहीं देती है, वो भी गौशाला को वहन करनी पड़ती है। उस हिसाब से गौशालाओं की प्रोग्रेस में तो मतलब रुकावट पैदा होती है। मैनेजर रखे तो उसकी सैलरी गवर्नमेंट को देनी चाहिए। और भी मतलब कोई जैसे आजकल ऑनलाइन सारा काम हो गया, कंप्यूटर वगैरह लाओ तो गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, उससे गौशालाओं को आगे जाकर विकास हो, ये सब चीज़ें। विशेष तौर से मैं दर्शकों को न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से आज हीरालाल जी शर्मा हैं, उनसे मिलाना चाहूँगा कि, और वो पोस्टमैन की सर्विस में भी लोगों की सेवा करते हैं और अब गौ माता की भी सेवा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं, उनसे मिलवाता हूँ आपको। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हुकुम। ठीक है खिची साहब, थैंक यू। तो हीरालाल जी, बात करा गौशाला कब संभाल रहा हो थे, किस प्रकार की परेशानियां थाने दिखाई देवे और के समस्या है कि सरकार तक आप पहुंचाना चाहते हो? ये गौशाला में 3 साल से संभालता हूँ जी। तो समस्या तो आपने सत्यनारायण जी अग्रवाल बता दी, जी। अब मैं क्या बताऊँ।
नहीं तो अभी सत्यनारायण जी ने तो अपना जो पक्ष है वो उन्होंने रख दिया है। अभी हमारी गौशाला में इस प्रकार की स्थितियां हैं, इस प्रकार मुद्दे मसले हैं और हमारी ये समस्याएं हैं। आप यहाँ काफ़ी समय से सेवा दे रहे हो, आपको किन समस्याओं को आपने एस्टेब्लिश किया है? हमारी सबसे बड़ी समस्या है ये जो गवर्नमेंट पट्टा देती है ना, जी। जो ये गौशाला बनाने के लिए वो नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो इसके लिए मतलब गवर्नमेंट को करना चाहिए कि भाई गौशाला को पट्टा दे, ताकि मतलब 4 दीवारी खिंचाई जाए या कोई चारा अधिक मिले, ये सब होना चाहिए गवर्नमेंट। लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से काफ़ी मुद्दे मसले समस्याएं हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं। जो सत्यनारायण जी हैं अग्रवाल साहब, उनका काफ़ी मुद्दे मसले समस्याओं पर चिंतित है और धरातल पर मुद्दा उनका विशेष तौर से निजी तौर से उनका जो मुद्दा है वो कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कुछ अलग से फंड दिया जाए अनुदान के अलावा। देखते रहे न्यूज़ 21 के साथ मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन संदीप सिंह के साथ। सर, हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। ओके सर, धन्यवाद साहब।